मित्रों, किसी कस्बे से एक कार या रिवॉल्वर की चोरी कोई इतनी बड़ी घटना नहीं होती कि उसे बार बार सुर्खियों में लाया जाए। लेकिन यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा कस्बे में 2 महीने पहले जिन हालात में एक 40 लाख रुपए की कीमत वाली फॉर्च्यूनर कार और एक रिवॉल्वर गायब हुई, जिसमें चोर पकड़े गए, एक चोर पकड़ा गया, उसने कई लोगों के नाम बताए, रिवॉल्वर कहाँ से बरामद हुई इसका भी खुलासा हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे कौन सी साजिश काम कर रही है कि पुलिस यहाँ से बम्बई तक दौड़े, उसे गिरफ्तार करे, लेकिन जब असली षड्यंत्रकर्ताओं का नाम सामने आ जाए तो उसे गिरफ्तार करने से परहेज करने लगे। आखिर इन सब के पीछे पुलिस का क्या उद्देश्य है? कौन से कारण हैं कि ये केस कप्तान के समक्ष उठाया गया, प्रभारी मंत्री के सामने लाया गया, सबने जल्दी ही गिरफ्तारी का वादा भी किया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या है पूरी घटना, इसे आइए देखते हैं नए संदर्भ में। दोस्तों, मैं हूं नज़ीर मलिक, नमस्कार कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं कबीर बस्ती। जैसा कि मैंने पहले की स्टोरी में आपको बताया था कि सिद्धार्थनगर जिले के इटवा कस्बे से 21 मार्च की रात तकरीबन 9 बजे एक फॉर्च्यूनर कार और उसमें रखी रिवॉल्वर एक वाहन चोर द्वारा उठाई गई थी। कार तो उसी रात बरामद हो गई थी गोंडा जिले में, लेकिन रिवॉल्वर के साथ कार लिफ्टर फरार होने में कामयाब रहा था। इसके बाद से पुलिस लगातार दबिश मारती रही। इस केस के खुलासे के लिए एसओजी की टीम यहाँ से मुंबई तक गई, तमाम छानबीन हुई। आखिर में कार लिफ्टर पकड़ा गया। तकरीबन 1 महीने पहले कार लिफ्टर आरिफ, जो बगल के इलाके डुमरियान क्षेत्र के भरवटिया गांव का रहने वाला है, जब वो पुलिस के हाथ से चढ़ा तो उस रिवॉल्वर बरामदी की बात सामने आई। हालांकि पुलिस जैसा कि दिखाती रही थी कागजों में, उसने कहा कि इसे इटवा से थोड़ी दूर पर करहिया पुल के पास पकड़ के रिवॉल्वर बरामद किया गया। लेकिन यह चर्चाएं तैर रही हैं कि नहीं, ये तो पुलिस ने अपने कागज में दिखाया है। असलियत यह है कि रिवॉल्वर शोरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव से बरामद हुआ है। यही बात वाहन स्वामी इजहार अहमद भी कहते हैं, जो खुद जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर ये बात सही है तो पुलिस ने जहां से रिवॉल्वर बरामद किया उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस केस में गड़बड़ी के संकेत उसी दिन मिले जब आरिफ पकड़ा गया। उसे सब कुछ सही सही बताया, लेकिन बाद में जाने क्या हुआ कि खुद वाहन मालिक को पकड़कर थाने में बिठाया गया और उससे पूरी कोशिश ये की गई कि वो कबूल कर ले कि अपनी गाड़ी, अपनी रिवॉल्वर उसने खुद ही चोरी करवाई थी। लेकिन वाहन स्वामी ने इसे स्वीकार नहीं किया। लिहाजा 18 घंटे के हिरासत के बाद उसे छोड़ना पड़ा। उसके साथ बदसलूकी भी हुई और उसके बाद वाहन चोर ने बताया कि इस षड्यंत्र में 4 लोग और शामिल थे। उसने ये भी कबूल किया कि मकसद कार चुराना नहीं था, मकसद तो कार में रखे हुए रिवॉल्वर का था और कार को कहीं ले जाके फेंक देना था, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। वाहन स्वामी बताते हैं, जो उस वक्त थाने पर थे, कि पकड़े गए वाहन चोर आरिफ ने बताया कि 4 आदमी इसमें और शामिल थे।
और वाहन स्वामी इजहार अहमद की रिवॉल्वर से एक हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था। साफ जाहिर है कि वाहन चोर या उसके गैंग के लोग उस रिवॉल्वर से एक तीसरे आदमी की हत्या करते और इजहार अहमद को फंसाया जाता। इसमें इलाकाई राजनीति भी शामिल है। कई लोग एक दूसरे के टच में हैं। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ना तो उन चारों कथित षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर रही है, ना कोई प्रयास कर रही है। थक हार कर इजहार अहमद और उनके पिता इसार अहमद, जो खुद भी कांग्रेस नेता हैं और ज़िला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, इन सब ने क्षेत्र ज़िले के ज़िला पंचायत सदस्यों को लेकर के कप्तान से मुलाकात किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने कहा कि हम एक हफ्ते में सब लोगों की गिरफ्तारी कराएंगे, लेकिन समय बीत गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो वही प्रतिनिधिमंडल जिले के प्रभारी मंत्री से मिला, जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल को से वादा किया था कि 7 दिन के अंदर, यानी बीते 30 मई तक के अंदर अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे। मई बीत गई, अपराधियों का कोई अता पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि पूरे सदन के पीछे मामला क्या है। तो मित्रों, ये तो साफ हो गया है कि मकसद रिवॉल्वर चुरा करके उससे किसी दूसरे की हत्या करनी थी, इन्हें फंसाया जाना था। लेकिन सवाल है, पुलिस दबाव में किसके है? गाड़ी मालिक इजहार अहमद कहते हैं कि पुलिस को जांच करना चाहिए कि जो एसओजी टीम मुंबई गई थी वो किसके यहाँ रुकी थी, उसके मुलजिम आरिफ से कोई ताल्लुक है या नहीं है, किस आदमी ने उन्हें एसओजी टीम को गाड़ियाँ मुहैया कराई, उनकी मेहमान नवाजी की, क्या वही कारण तो नहीं है? क्योंकि इजहार अहमद का यह भी मानना है कि इटवा पुलिस ने तो उनके साथ कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन एसओजी ने उन्हें बार बार फंसाने के लिए कोशिशें की। ये और बात है कि वो फंसा नहीं पाए। तो यहाँ ये कहना है कि मैं खुद फॉर्चूनर कार के मालिक, रिवॉल्वर के मालिक और ज़िला पंचायत सदस्य इजहार अहमद से हुई बातचीत आपको सुना रहा हूँ कि वह क्या कहते हैं। सुनिए इजहार अहमद ज़िला पंचायत सदस्य को। इजहार साहब, आपकी फॉर्चूनर गायब हुई, रिवॉल्वर गायब हुआ और उसके बाद पुलिस और एसओजी जो गिरफ्तारी के मामले में दाव पेश कर रही है, जो आप पूरा घटनाक्रम में बार बताइए कि मतलब कैसे क्या हुआ। 21 दिन 2025 को रमजान में हम गए थे इटवा नमाज पढ़ने। मस्जिद के सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। हम 8 बजे मस्जिद में घुस गए नमाज पढ़ने के लिए। 8:30 में जब हम मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले तो हमारी गाड़ी गायब थी। मैं सूचना 112 पे सूचना दिया, 10 मिनट में पुलिस आई। फिर उसके बाद हम लोग जाकर हमारे पिताजी थाने पे FIR हम लोग कर दिए। फिर हम लोग चले गए गाड़ी ढूंढने। फिर हम लोग डुमरियागंज गए, अगल बगल रास्ते में देखे गाड़ी कहीं नहीं मिली। हम लोग डुमरियागंज 10-11 बजे रात तक ढूंढते रहे। फिर पता चला कि ददौली पुलिस चौकी मनकापुर थाने पे गाड़ी पकड़ दी गई है। तो उसके बाद अभियुक्त कैसे पकड़ाया? अभियुक्त गाड़ी वहाँ पर छोड़कर भाग गया था। आरिफ जो चोर पकड़ा गया है वो गाड़ी छोड़कर वहाँ भाग गया था, रिवॉल्वर लेकर निकल गया था। गाड़ी हमारी छोड़कर वहाँ चला गया। गाड़ी हमारी मनकापुर थाने पे खड़ी हो गई। 10, 15, 20 दिन बाद इटवा की पुलिस ने और एसओजी ने जाकर उसको मुंबई से पकड़ कर लाया है। फिर उसके बाद एसओजी वालों ने हमको भी बुलाया, उसको बुला पूछताछ की। तो ये कहना है, जैसे जो हम लोगों को जानकारी मिली अखबार वालों को, कि आरिफ ने बयान दिया कि इस मामले में 4 लोग और हैं। तो आपने पुलिस से बात की उनकी गिरफ्तारी के लिए, उन्होंने क्या किया?
मैंने पुलिस से बात किया तो पुलिस हीला हवाली कर रही है, 1 हफ्ते का टाइम दे रही है, 5 दिन का टाइम दे रही है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें एसओजी की क्या भूमिका है? एसओजी ने मुझ पे काफ़ी दबाव बनाया, चोर भी दबाव बना रहा था कि आप ही ने करवाया, आपने 1 लाख रुपया मुझे दिया, गाड़ी की चाबी दी और फला फला की हत्या करवा दी। मैंने कहा आपको मैं पहचानता ही नहीं हूँ। पुलिस मुझ पर दबाव बनाए, वो कह रहा कि चोर आपको पहचानते हैं। मैंने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ इटवा के इलाके में इस बात की चर्चा है कि ये जो पकड़ा गया आरिफ है, इसके कनेक्शन बम्बई से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है? हमारे इलाके और क्षेत्र के काफ़ी लोग मुंबई रहते हैं, हो सकता है इसका तार मुंबई से ही जुड़ा हो। तो आपने, अगर इटवा थाने ने, एसओजी ने आपको नजरअंदाज किया, तो उसके बाद आप किसी से मिले ऊपर? हम ऊपर कप्तान साहब से 1 बार मिल चुके, उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया था। फिर हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आए थे बीच में, उनसे मिला तो 30 तारीख, 1 तारीख तक टाइम वो दिए थे, लेकिन अभी तक मुझे न्याय कुछ नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे? और फिर हम कल कप्तान साहब से मिलेंगे और एसओ साहब से इटवा मिलेंगे कि इसमें कुछ न्याय मुझे चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। नहीं, आपके जैसे पिताजी ने कहा कि जरूरत पड़े तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अब जरूरत पड़ी तो अगर न्याय यहाँ पर नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हमारे सारे जिला पंचायत सदस्य, एक मंडल लखनऊ जाकर हम लोग मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। अब ये बताओ। तो साथियों, सुना आपने अभी इज़हार अहमद से बातचीत। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारी बातें बताई और कहा कि अब इसके बाद आगे मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे और वहाँ से हम न्याय मांगेंगे। इस सिलसिले में मेरा इतना ही कहना है कि घटना का खुलासा हो गया है, रिवॉल्वर और कार बरामद हो गई है। अब पकड़े गए वाहन लिफ्टर आरिफ ने जो बताया है नाम, अगर वो पुलिस को सही लगता है छानबीन के बाद, तो पुलिस को चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार करे और पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करे कि आखिर उनका इरादा इस चोरी के पीछे क्या था, क्योंकि यह साफ हो गया है कि इस चोरी के पीछे पैसा नहीं था, षड्यंत्र कुछ लंबा था। और अगर ऐसा होता है तो इस केस के माध्यम से पुलिस की जो छवि गिर रही है टॉप में, एसओजी की भूमिका पर जो सवालिया निशान उठे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे और ज़िले में अमन चैन और कानून का राज होगा। तो मैं एक बार फिर पुलिस से अपील करता हूँ कि इस मामले में दखल दे और कार्रवाई को उसके अंजाम तक पहुँचाए। धन्यवाद मित्रों, आप देख रहे हैं कपिलवस्तु पोस्ट। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम आपको और बेहतर सेवा दे सकें और बेहतर खबरें प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।